अगर आज आप अपने बालों की तमाम प्रॉब्लम्स का हल चाहते हैं तो वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा और मेरे साथ फीडबैक्स शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बेसिकली ये हेयर केयर रूटीन होने जा रही है और ये वो हेयर केयर रूटीन है जिससे आप ड्रीम हेयर गोल अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बेसिक थिंग्स। एक्चुअली ड्रीम हेयर लॉन्ग हेयर गोल क्या, आई कांट अंडरस्टैंड। ये ही बात बताने के लिए आई हूँ। अगर एक लड़की गॉर्जियस गर्ल शुड ऑल्सो वांट दे ब्यूटीफुल हेयर हेल्दी थिकर लॉन्गर, दे हैव सम लेंथ इन हेयर, वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो ऐसे गॉर्जियस हेयर अचीव करने के लिए कुछ बातों पर अमल भी करना ज़रूरी है। लेट्स फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। बेसिकली वीडियो को लाजमी पूरा देखना है और एक एक बात को नोट डाउन करना है। हमारा ये माइंड सेट किया गया है कि अगर हम हेयर ऑयलिंग कर लेंगे तो हमें अच्छे बाल हासिल कर लेंगे। नो। सो बेसिक बेसिक सी छोटी छोटी बातें जिसको हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, अगर हम वो बातों पर और वो टिप्स पर फोकस करें तो हमारे हेयर लेंथ कभी भी शॉर्ट ना हो, कभी भी हमारे बाल गिरे ना, हेयर फॉल ना हो और हेयर डैमेज एंड अदर थिंग्स कभी भी हमें पेश ना आए। लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज़ डैट ऑयलिंग। हमारे बालों को नरिशमेंट के लिए सबसे पहले ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। बट द क्वेश्चन इज़ डैट कि कौन सा ऐसा तेल है, कौन सा ऐसा ऑयल है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, जो हमारे हेयर्स को नशरमा देगा, उनकी नरिशमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। हम हर शॉप पर जाते हैं, जो हमें लुक वाइज अच्छा लगता है हम उठा लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम कभी भी नहीं जाते उसकी गहराई में, उसके इंग्रेडिएंट्स पर कि ये किस लिहाज से है, ये कैसे है। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। लेट्स जंप इनटू द पॉइंट। बेसिकली हमें 3 से 4 हेयर ऑयल यूज़ करने चाहिए। मैं 3 हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ। आपको भी मैक्सिमम 3 से 2 हेयर ऑयल यूज़ करने चाहिए, बार बार अल्टरनेट, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके हेयर्स पर कौन सा हेयर ऑयल सूट कर रहा है। ये बात जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बेसिक स्टेप है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हेयर्स पर कौन सा हेयर ऑयल सूट कर रहा है। पहले मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं 3 से 4 हेयर ऑयल यूज़ करती थी, ताकि अल्टरनेट डेज पर यूज़ करती थी। तो मैंने वाटिका के हेयर ऑयल यूज़ किए हैं प्लस बायो आंवला। वाटिका के हेयर ऑयल और प्लस शैम्पू बहुत अच्छे हैं। ये मैंने एक ऑलिव लिया है, एक आलमंड है और एक आंवला का है, बायो आंवला। पर प्लस मैं इनके साथ क्या करती थी, वो ये करती थी, मैं इनको अल्टरनेट डेज मीन्स कि एक हफ्ते में अगर मैं 6 दिन में मैं एक दफ़ा आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, एक दफ़ा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ और एक दफ़ा बायो आंवला। तो इनका मिक्सचर यूज़ कर लेती थी, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि इन तीनों को मिक्स करके भी क्या कोई रिएक्शन होगा, मेरे बालों की लेंथ बढ़ेगी या कुछ होगा। तो मैं इनको कभी कभार अल्टरनेट डेज़ के अलावा भी ऐसे ही यूज़ कर लेती थी। आपको चाहिए कि आप एक वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग करें, मस्ट 2 दफ़ा ऑयलिंग करें। पहली बात, आप फर्स्ट स्टेप हो गया ऑयलिंग। आपको 3 तरह के तेल लाजमी यूज़ करने चाहिए और प्लस उनके साथ कैस्टर ऑयल। आई थिंक मैंने कैस्टर ऑयल के बारे में जितना भी बताया वो कम है। कैस्टर ऑयल हमेशा से ही आपके बालों के लिए, लेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए, नशोनुमा करने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो मैं क्या करती थी कि मैं हर कोई भी तेल यूज़ कर रही हूँ तो उसमें कैस्टर ऑयल की अमाउंट को लाज़मी करती थी कि मैंने इसकी अमाउंट लाज़मी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालनी है, लेकिन मैंने डालनी ही डालनी है। इट्स रियली गुड फॉर योर हेयर। और फिर उसके बाद मैंने कैस्टर ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो इसको डाइल्यूट करने के लिए मैं कोई भी ऑयल लेकर इसके साथ मिक्स करके यूज़ करती थी, लेकिन जड़ों में जाने के बाद ही अपना असल रंग दिखाता है, अपनी असल वैल्यू बताता है कि ये एक्चुअल में क्या चीज़ है। नाउ आई क्लियर द फर्स्ट स्टेप इज़ हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अब हेयर ऑयलिंग करके ही हम कह लें कि हमारे अच्छे खूबसूरत बाल मिल जाएं, कैस्टर ऑयल लगा लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं। कोई रेमेडी भी फॉलो करने के लिए ना हमें तरतीब चाहिए होती है। तो एक पूरी हेयर केयर रूटीन मैं बताने जा रही हूँ, जिससे आप ड्रीम हेयर लॉन्ग, कहते नहीं है कि हमें ख्वाब है कि हमारे लंबे बाल हो, तो वैसा आप हासिल करने के लिए ना थोड़ी बहुत तो मेहनत लगेगी। लेकिन ये 1 मंथ चैलेंज है मेरा आप सबके लिए। 1 मंथ में आप ये देखेंगे कि आपकी हेयर फॉल में, आपकी हेयर लेंथ में बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट की। सप्लीमेंट में सबसे पहले बायो बायो प्लस
और इसके अलावा मैंने न्यूट्रीफेक्टा के और भी सप्लीमेंट्स को डिटेल वाइज बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि कितने अच्छे होते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपको हेयर फॉल है, आप हेयर फॉल का बहुत बुरी तरह वाला शिकार हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक सप्लीमेंट यूज़ करें। सप्लीमेंट्स इज़ रियली रियली गुड फॉर योर हेयर। अगर आप सप्लीमेंट यूज़ करने जाएंगे तो आपकी बॉडी में जितनी भी डेफिशिएंसी होंगी वो क्लियर आउट होगी और फिर आपके हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाऊंगी इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के जो बायोटिन प्लस में हैं, जो कि हमारे हेयर फॉल को कैसे रोकते हैं, उसमें ऐसी क्या खासियत है जो कि हमारे हेयर फॉल को रोकने, लेंथ बड़ी करने, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। हेयर ऑयल और सप्लीमेंट्स के बाद अब बात करते हैं हेयर वॉश के बारे में, मतलब आपका कौन सा शैम्पू जो सूटेबल है। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है जिस पर मैंने होममेड शैम्पू बनाया जो माइल्ड है, मतलब कि हर्बल है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, केमिकल नहीं है जो आपके हेयर को और डैमेज करने लग जाएगा। जब अगर आपको स्वेयर किस्म का हेयर फॉल है ना, तो आपको केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आपको मेरा भी वीडियो वाला भी नहीं यूज़ करना ना, तो आप कोई भी होममेड भी नहीं यूज़ करना, इतना भी नहीं हो रहा, तो आप एक हर्बल शैम्पू ख़रीद लें और उसे यूज़ करें। और शैम्पू को एक्चुअली यूज़ किधर किया जाता है, काफ़ी लड़कियां स्कैल्प से लेकर बालों की एंड्स तक शैम्पू को यूज़ करती हैं। नो, इट्स नॉट दैट टाइप। हमें सिर्फ शैम्पू को अपने स्कैल्प में, मतलब जड़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी बालों की लेंथ में हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेयर मास्क, जो 4 स्टेप होगा। इसको भी आपको एक वीक में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बालों की नशो-नुमा के लिए, उनकी लेंथ के लिए कितना ये बेहतरीन साबित होने वाला है, ये मैं खुद बता नहीं सकती। ये आप गूगल से ही सर्च कर लें, क्योंकि एक प्याज के पानी में इतनी ताकत है कि वो एलोपेशिया के पेशेंट के बारे में एक रिसर्च की गई थी। उनमें बालों की कमी सबसे पहले होती है। एलोपेशिया के पेशेंट के सबसे पहले बाल उतरते हैं, तो 10 पेशेंट्स के ऊपर रेगुलरली ऑनियन जूस इस्तेमाल किया जाता था, उनके स्कैल्प पर मसाज किया जाता था, और उनमें से मैक्सिमम 7 टू 8%, मतलब कि जो पेशेंट थे 7 टू 8, उनके बाल आने लग गए थे। तो ये ही फ़ायदा है ऑनियन का। तो वो तो एक पेशेंट थे, हम तो ऐसे नहीं है ना, तो इसलिए यहीं से गैस लगा लें कि ऑनियन जूस कितना ज़रूरी है। अच्छा, इसके लिए एक मेरी डिटेल वीडियो है ऑनियन जूस के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर। मैं साथ में लिंक भी अटैच कर दूँगी, लेकिन आप इसको जैसे भी है, आप वैसे सिंपल तरीके से ही पर्पल प्याज का जूस निकाल के अपने स्कैल्प पर यूज़ करें तो बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा हेयर मास्क जो मैं बताने जा रही हूँ वो राइस वाटर का है। राइस वाटर इज़ एक्चुअली पिगमेंटेड राइस वाटर आपने यूज़ करना है। मीन्स कि चावल को आपने ओवरनाइट भिगो कर रखना है, फिर उसको इन द मॉर्निंग यू कैन यूज़ इट, और फिर वो आपने स्ट्रेन आउट करना, और उस पानी के अंदर आप एलोवेरा जेल डालकर यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें मेथी दाना या मेथरे भी फिगमेंटेट कर सकते हैं, मतलब कि जब आप चावल को भिगो रहे हैं, साथ में आप मेथी दाना, मेथरे जिसको कहते हैं, आप वो भी भिगो कर साफ़ पानी कर लें। पहले इनको पानी से वॉश कर लें, फिर इनको भिगो कर रख लें पूरी रात के लिए, फिर इसको पानी को यूज़ करें। आप इसकी अफ़ादियत को जान ही नहीं सकते। चावल के पानी के तो अब शैम्पू बनने लग गए हैं, तो सोच लें ये कितने ज़रूरी है आपके बालों के लिए। और मैं एक पिक यहाँ अटैच करूँगी जिसमें जापानीज़ की, जो जापानीज़ वुमेन्स थी जापान की, वो यूज़ करती थी राइस वाटर एज़ अ वॉश। वो अपने बालों को राइस वाटर से धोती थी, और ये अब की नहीं, ये बहुत पहले की रिसर्च है। तो जापान की लेडीज़ अपने हेयर वॉश राइस वाटर से करती थी, जिनसे उनको थिक, स्याह काले और बहुत ही खूबसूरत और ड्रीम लेंथ, जितने लंबे चाहें उतने लंबे बाल हासिल करती थी। और बूढ़ी औरतें, ये नहीं कि जवान, बूढ़ी औरतों का हेयर वॉश के बाद अब बारी आ जाती है हेयर सीरम, लाइक लिविड कंडीशनर जो आजकल चल रहा है। लेकिन आप उतने महंगे प्रोडक्ट्स के बजाय आप दो चीज़ें रखें, एक एलोवेरा जेल और एक विटामिन ई कैप्सूल। इन दोनों को आप अपनी पाम पर निकालें, और इन मीन्स हाथ की हथेली पर एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल को निकालें, और उनको मिक्स करके अपनी हेयर लेंथ पर, ना कि स्कैल्प पर, हेयर लेंथ पर यूज़ करेंगे। और आप ख़ुद देखेंगे ये कंडीशनर एज अ कंडीशनर हेयर सीरम और हेयर क्रीम की तरह ही अप्लाई होगा। और एलोवेरा जेल में ये ख़ासियत है कि वो आपके बालों को हीट, सन रेज से बचाता है, ताकि फ़र्दर डैमेज ना हो सके। तो हेयर वॉश के बाद हेयर सीरम आपका 4th स्टेप होगा, जो आपको करना लाजमी है।
तो ये एज़ अ एक्सपेरिमेंट और एक बहुत बेसिक टिप है। ये चाहे तो आप अभी करें, इसी वक्त करें, ताकि आपको पता चले कि ये कितनी बड़ी टिप है। आप अपने दोनों बालों की सेपरेशन करें, एक साइड पर एक रखें और एक साइड पे एक रखें। आप एक तरफ के बाल को नीचे से कंघा करना स्टार्ट करें, नीचे से कंघा कर करके ऊपर की तरफ लेकर जाएं, और एक साइड को ऊपर से कंघा करके नीचे की तरफ लेकर आए, मतलब ब्रशिंग फॉर अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो दैट्स इट। आपको वहीं पता चल जाएगा कि किस तरफ से ज़्यादा बाल गिरे हैं। तो ये एक पॉइंट है कि आपको नीचे से कंघी करना स्टार्ट करना चाहिए, आपके स्कैल्प तक, जड़ों तक। अब अगर आप ऐसे करने से हेयर फॉल कम होगा और बहुत बेहतर। नेक्स्ट बेसिक टिप इज़ डैट कि आपको हीट प्रोटेक्टिंग सीरम क्रीम यूज़ करनी चाहिए। मैं लॉरिया की यूज़ कर रही हूँ, ड्रीम लॉन्ग, और जिसमें नो कट क्रीम है, और ये बहुत बेसिक है। अगर आप अपने बालों को स्ट्रेट कर्ल किए बगैर नहीं रह सकते तो आपको हीट प्रोटेक्टिंग सीरम लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि हीटिंग करने से आपके हेयर लेंथ है वो स्टक आउट हो जाती है, वो एक जगह पे स्टॉप डाउन हो जाती है, उससे ज़्यादा आपके बाल नहीं बढ़ते। तो आपको जब भी हीटिंग प्रोसीजर करना है, मतलब स्ट्रेटनर कर ले, तो आपको हीट प्रोटेक्टिंग सीरम लाजमी यूज़ करना है। इन बेसिक पॉइंट्स में अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी लगन कहीं भी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और लाजमी सबके साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।